हेलो दोस्तों, मैं एसजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स मैटिक में। हम लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने जाना था इसके अंदर कि दो तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, एक जिसमें इक्वेशंस गिवन होगा और एक जिसमें इक्वेशन निकालना होगा। तो जिसमें इक्वेशन गिवन होता है तो उसमें क्या करना होता है ये सब हम जान चुके हैं, और आज से हम सीखेंगे कि आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, तो इक्वेशन कैसे बनाना है और कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज टाइप क्वेश्चन के बारे में और फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जाम्स में काफी बार आ चुके हैं। एज टाइप और फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस को जानने के लिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को करते हुए हम समझेंगे कि इनमें करना क्या होता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख लिया है एज टाइप वाला, और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे कि एज टाइप वाले क्वेश्चन में करना क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक बात जान लो, लेट्स सपोज कि मेरी एज अभी 20 है, तो आज से 5 साल पहले मेरी एज कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? 15 कैसे किया आपने? 20 में से आपने 5 माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आप पास्ट में गए थे। जब आप पास्ट में जाते हो तो आपने माइनस किया। अगर आप फ्यूचर में जाओ, मान लो अभी 20 है, आज से 5 साल बाद कितनी एज होगी मेरी? 25। कैसे किया? प्लस। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि अगर मैं पास्ट में जाऊं तो माइनस करना होगा, और अगर मैं फ्यूचर में जाऊं तो प्लस करना होगा, है ना? पक्का? चलो ठीक है। तो अब इसका यूज करते हैं इन क्वेश्चंस में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जब कभी आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाए जिसमें फ्यूचर की बात हो रही है, जैसे कि विल, शैल, लेटर, हेंस, ठीक है, विल, शैल, लेटर, हेंस, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है। इसलिए उसमें क्या करोगे? ऐड करोगे, उनमें एडिशन करना है, आपको ऐड करना है। और जब कभी आपको पास्ट वाले वर्ड्स दिख जाए, जैसे कि वॉज, वर, एगो, इट मीन समझ जाना कि आपको माइनस करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा। ओके, ध्यान रहेगा? ठीक है। अब इनका यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। आफ्ताफ, तो यहाँ आफ्ताफ कोई पर्सन है, चलो फर्स्ट पर्सन आफ्ताफ कोई है, टेल्स हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर से बोल रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ दो पर्सन होने वाले, एक आफ्ताफ एक डॉटर। अच्छी बात है। तो आफ्ताफ अपनी बेटी से बोल रहे हैं क्या? 7 ईयर एगो, आज से 7 साल पहले। एगो मतलब कि क्या? पास्ट। पास्ट मतलब क्या? आपको माइनस करना होगा, तो 7 यहां माइनस करना होगा। किस में माइनस करेंगे वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। आई वॉज 7 टाइम्स, जहां दिख जाए आपको टाइम्स, 7 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, मतलब कि मल्टीप्लाई, ठीक है। एज ओल्ड एज यू वर, ठीक है, क्या मतलब? देन। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं, तुम्हारी जो भी एज थी उस एज का मैं 7 टाइम्स था। क्या मतलब? अगर तुम उस समय 7 इयर्स थे तो मैं उस समय 49 इयर्स ओल्ड था। ओके, तो ये मतलब हुआ। अब करना क्या होगा? पहले ही, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए आपको, तो जिनके बारे में बात की गई, जिनके आफ्ताफ और डॉटर, तो उनके लेट कर लोगे एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताफ बी X years old, ठीक है, तो उसको मैंने X मान लिया। और सेम ऐसे ही लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी Y years old, ठीक है। तो मैंने मान लिया क्या कि भाई आफ्ताफ की एज क्या है? X, और उसकी बेटी की एज क्या है? Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, तो आज से 7 साल पहले, 7 ईयर एगो, उनकी एज क्या होगी? एज ऑफ आफ्ताफ, आफ्ताफ की एज कितनी होगी उस समय? X - 7, है ना। जिस तरह से आपने अभी मेरे केस में किया था 20 - 5, 15 किया था ना,
पास्ट में जाने के लिए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर x माइनस 7। सिमिलरली एज ऑफ हिज डॉटर कितना होगा, y माइनस 7, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से और अगेन। तो आपने माइनस कर दिया, I was 7 टाइम्स, क्या मतलब इन स्टेटमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, यहां लिख लोगे दोनों की एज, एक बार यहां आपने लिख दिया, बीच में लगा दोगे इक्वल। तो ये क्या है भाई, ये है पापा, और ये क्या है भाई, बेटी की एज, है ना। तो ये फादर और ये डॉटर की एज, क्या दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, मतलब कि आपके पापा की एज कितनी है, मान ले आपके पापा की एज 50 है और आपकी एज कितनी है 16, तो क्या दोनों की एज इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, यस नहीं होगा, तो इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम, जब भी इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई या ऐड करना हो, मल्टीप्लाई या ऐड करना हो तो हमेशा कम वाली की तरफ करते हैं। क्या मतलब, मान लो कि मेरी एज 20 है, मेरे पापा की एज 50 है, 50 है, अब मुझे इसको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए मैं कहाँ ऐड करूंगा, कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, यही तो करूंगा जहां कम है ना, इसी में प्लस 30 करूंगा, इसी में मल्टीप्लाई जो भी करना हो वो करूंगा, है ना। तो आपको ध्यान में जो कम होगा उसकी तरफ मल्टीप्लाई या ऐड करना होता है। तो यहाँ कम कौन है, बेटी की एज कम होगी, तो उसकी एज में 7 का मल्टीप्लाई। क्वेश्चन 7 क्यों, बिकॉज लिखा है ना 7 टाइम्स, यहाँ 7 लिखा था इसलिए 7, अगर 4 लिखा तो 4, अगर 5 लिखा तो 5, जो लिखा होगा वही करना है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करो उसको, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, एक तरफ कर लो उसको, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 49 प्लस का 7, तो x माइनस 7y विल बी माइनस का 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, ओके। चले हम आगे, तो आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद, नाउ आ गया, शैल आ गया, मतलब कि फ्यूचर, ठीक है, मतलब कि ऐड करना होगा आपकी बार। तो यहां लिखोगे क्या, 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा, x प्लस कितना एज हो जाएगा आफ्ताब का, 3 बोला गया इसलिए क्या होगा 3, और डॉटर की एज कितनी होगी भाई, y प्लस 3, है ना, समझिए घर में। तो आज से 3 साल बाद x प्लस 3 y प्लस 3। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगेन आपको यहाँ रखना है x प्लस 3, यहाँ रखना है y प्लस 3, लगाना है इक्वल। कम कौन सा, ये कम है, तो कम वाले में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, यहाँ लिखा है ना आई शैल बी 3 टाइम्स, 3 गुना, इसलिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, करो मल्टीप्लाई। तो ये जगह 3y प्लस 9, एक तरफ कर लो, प्लस का वहां जाकर के माइनस 9 माइनस 3 कितना जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, है ना, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों को कर दोगे क्या, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। मैं फिलहाल एलिमिनेशन कर लेता हूं, ठीक है। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, x माइनस 3y इक्वल टू का 6। तो ये दोनों इक्वल है, तो मुझे कुछ भी करना नहीं, बस अपोजिट साइन करना है इनका एलिमिनेशन के लिए, कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया तो 4, जो कि माइनस का आएगा, और ये माइनस का 48, तो y कितना गया, माइनस का 48 अपॉन माइनस का 4, ये कैंसिल, ये 12, तो y आ गया अपना 12, मतलब कि आफ्ताब की जो बेटी है उसकी एज कितनी है, 12 ईयर ओल्ड, ओके। अब x निकालना होगा, तो किसी भी एक में इसे अप्लाई कर दोगे आप, ओके, और यहां से आपका आ जाएगा x विल बी 6 प्लस 36, मतलब कि 42, ओके। तो इट मीन्स क्या, जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी है 42, और जो उसकी बेटी उसकी एज कितनी है 12, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख दोगे द प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब इज 42 एंड द एज ऑफ डॉटर 12, है ना। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, इतना सा करना था। तो कुछ डाउट है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर होगा, पहले से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा
स्टेटमेंट्स लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी है आपको, ठीक है। जितना सही प्रॉपरली प्रेजेंटेशन दोगे आप, उतने अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन में इक्वेशन फटाक से निकाल के आंसर निकाल देते हो तो इस पर मार्क्स कटने का डर होता है। इसीलिए आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और आपको कैसे लिखना है स्टेटमेंट वो आपको मैंने समझा दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ओके, चल कम फास्ट। तो क्या बोल रहा है, 5 ईयर हैंस। हैंस मतलब कि क्या हो गया भाई, फ्यूचर हो गया है ना, मतलब कि क्या प्लस करना होगा। द एज ऑफ जैकब विल आ गया, अगेन फ्यूचर मतलब वही है ना, तो क्लेरिफाई करता है कि हैंस क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। तो 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ 2 पर्सन है, कौन कौन से, जैकब और सन। तो जल्दी से उनकी एज को लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be X years old and his son is be Y years old, है ना। बस अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई 5 ईयर हैंस, तो दोनों की एज में 5 होगा ऐड, तो यहाँ भी 5 ऐड करेंगे और यहाँ भी 5 को ऐड करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं वो आप प्रीवियस क्वेश्चन से देख लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो इसमें +5, इसमें भी +5 क्यों बोला गया है, इसमें 5 ईयर हैंस। आगे बोलेगा विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो यहाँ इक्वल लगाएंगे आप, इक्वल नहीं है, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए जो कम होता है उसमें मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, 3 का, क्यों, बिकॉज यहाँ बोला गया है 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई। अब इसको ले चलेंगे अंदर, तो 3y + 15, अब y को एक तरफ और इस +5 को इस तरफ लेकर के आते हैं, तो ये प्लस का वहां जाकर के माइनस हो जाता है, और ये माइनस हो जाएगा कितना, 10। तो x - 3y = 10 आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखते हैं, 5 ईयर एगो, तो एगो मतलब कि माइनस, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, बीच में इक्वल टू का साइन। जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, तो ये 7 टाइम्स मतलब कि 7 का मल्टीप्लाई किसमें, इसमें, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये पापा की एज है और ये बेटे की एज है, तो कम एज कौन सी होगी, बेटे की एज, इसलिए बेटे वाले में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई x - 5 = 7y - 35, एक तरफ कर लो उसको, प्लस का वहां जाकर के माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 35 वहां जाकर के प्लस का 5, तो x - 7y = -30। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ अब जल्दी से इसको कर लेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको इजी लगता है। ओके, तो कर लेंगे जल्दी से, माइनस प्लस प्लस, है ना। यहाँ ऑलरेडी x वाला सेम है, इसीलिए मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर नहीं सेम होता तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 7 गया तो 4y माइनस का, और ये प्लस 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 का 40, प्लस का 40, और ये भी प्लस का ही होगा, बिकॉज 7 पे साइन कौन सा है, प्लस का, इसलिए प्लस का होगा। तो y विल बी 40/4 कट के 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ गई। तो जैकब की बेटे की एज कितनी, 10 है। अब उसके पापा की एज निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को यहाँ रख लेंगे और उसमें अप्लाई कर देंगे जल्दी से। तो ये माइनस का 30 = 10, माइनस का वहां जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी, y। तो जैकब की एज कितनी आ गई, 40, और उसके बेटे की एज कितनी आ गई, 10, है ना। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलते हैं फिर। ओके, तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। ठीक है, जो पर्सन है, कोई पर्सन है जो मुझसे बोल रहा है कि उसका जो भी एज है वो उसके बेटे की एज से क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है, मतलब अगर उसका बेटा, अगर मान लेते हैं उसका बेटा की एज अगर 10 है तो उसकी एज कितनी होगी, 30। अगर उसकी एज, बेटे की एज 20 है तो उसकी एज कितनी होगी, 60, है ना। जो कि 3 का मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे, 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son।
तो आज से 5 साल बाद फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने बेटे की एज की क्या होऊंगा भाई 2.5 मतलब 2.5, इट मीन्स की 2.5 टाइम्स होगा अपने बेटे की एज के। तो बताओ मेरी और मेरे बेटे की एज क्या है। ओके, तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन बी x years old and let the age of his son be y years old। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो उसकी एज है वो उसके बेटे की एज की क्या है 3 टाइम्स, इसलिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है 5 ईयर लेटर, इट मीन्स कि यहाँ पर भी +5 होगा और यहाँ पर भी +5 होगा। ओके, अभी इक्वल नहीं है, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, किसमें, बेटे की एज में। कितना मल्टीप्लाई करना है 2.5, 2.5 like 2.5। अब 2.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डेसिमल से मुझे बचना है। 2.5 को मैं यहाँ से हटाऊंगा डेसिमल 10 आ जाएगा, 5 टेबल में 5 बार में और ये 2 बार में, तो 5/2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ 5/2 लिख सकता हूँ। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को इसके साथ, फिर 2x + 10 5x 5y + 25। अब यहाँ पर x और y एक तरफ कर लेंगे और बिना x y को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी अपनी, कितनी 15 आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो 2x - 5y = 15, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आपको चाहो तो एलिमिनेशन कर लो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन कर लो। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी 3y, तो जहाँ x है वहाँ 3y जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो ये आएगा प्लस 2x - 5y = 15 और x के प्लेस पे लिख दूंगा मैं क्या 3y। या 6y - 5y = 15, तो 6 में से 5 गया तो y 1y, है ना। तो y की एज कितनी आएगी 15 आ गई। अब हमें x निकालना है, x कैसे निकलेगा, x = 3y था, तो जस्ट इसमें वैल्यू अप्लाई कर देंगे y का, तो 45। x की एज कितनी आएगी 45 years old। ओके, है ना इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन की तरफ। पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चंस को लेकर कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस को। तो पहले जान लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या है, जो हम लोग फ्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या है, ऐसा नंबर जो आप P/Q की फॉर्म में लिखते हो, है ना। P/Q की फॉर्म में लिखोगे तो वो फ्रैक्शंस होगा। और इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब कभी आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो आपको समझ जाना है कि वहां पर जब लेट करोगे, लेट द x और y जब लेट करते हो, वो किसको लेट करोगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। किसको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x और y लेट करोगे। ओके, पक्का, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन को देखते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं और सब्सट्रैक्ट करता हूं 1 किस में से, डिनोमिनेटर में से, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। और वो फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाएगा अगर मैं ऐड करता हूं 1 डिनोमिनेटर में। तो बताओ फ्रैक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करने के बाद लेट कर लोगे, लेट द न्यूमरेटर bx डिनोमिनेटर by, x और y, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x/y, है ना। फ्रैक्शन लिखते कैसे, x/y P/Q लिख दिया। आप क्वेश्चन को ध्यान से अगेन रीड कर दें। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, कर दिया।
एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से एक माइनस करना है, कर दिया, ठीक है। ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू अ नंबर 1, नंबर क्या आएगा 1 आएगा, तो वो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ओके आ गया। अब करना है क्या, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सबको एक तरफ, तो ये कितना आ गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2, तो जो x अपॉन y है ये आंसर 1/2 आएगा, x अपॉन y जो है वो 1/2 आएगा। कब आएगा, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड करेंगे तब, तो बस खत्म, और कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ और लिखा होता तो हम कुछ और भी करते, नहीं लिखा है, बस इतना सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू y प्लस 1, x वाले को एक तरफ कर लेंगे और बाकी एक तरफ, x y वाले को एक तरफ, बाकी सब एक तरफ कर लेंगे, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। अब जल्दी से इसको कर लेंगे एलिमिनेशन, करते हैं इसको एलिमिनेशन, ओके। तो अपोजिट साइन, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 3, ये इस माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना। अब इसको अप्लाई कर देंगे किसी भी एक में, चाहे इसमें चाहे उसमें, जल्दी से अप्लाई कर देंगे। तो इस वाले में अप्लाई करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 3, मतलब कि माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होगा हमारा x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 5, तो 3/5 आपका आंसर आएगा, ओके। तो यह एक मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक क्या बच्चे यहाँ तक करके लीव कर देते हैं x y वैल्यू को फाइंड करके, नहीं, आपको आगे भी करना है। क्वेश्चन जो बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फ्रैक्शन निकालो, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख करके भी दिखाना होता है, अगर आप नहीं लिखते हो तो उसके मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना, ओके। चलिए अब जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ओके। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जहां पे फ्रैक्शन दिख जाए इट मीन्स हमें लेट कर लेना है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। हमने इसको x और y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 9/11। तो जो फ्रैक्शन है x अपॉन y वो 9/11 के इक्वल आने वाला है। कब आएगा, जब 2 इज एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर, है ना, 2 को ऐड करेंगे दोनों के साथ, कर दिया ऐड, ओके। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस 2 और यहाँ 9y प्लस 2 करो मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, एक्स वाई वाला एक तरफ कर लेंगे और बाकी सब एक तरफ कर लेंगे, तो प्लस का वहां के माइनस हो जाता है, आपको पता होगा, और ये प्लस माइनस माइनस होकर के आंसर माइनस का 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी निकाल लेंगे। आप क्या बोल रहे हैं, 3 इज एडेड टू बोथ, तो x में भी 3 ऐड करना है और y में भी 3 ऐड करना है ना, बोला गया ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही 3 ऐड करना है, तो आंसर कितना आएगा 5/6, 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, एक्स वाई वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप उसका कर लेंगे एलिमिनेशन जल्दी से, ओके। और एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, तो x वाला इक्वल हो जाए या तो y वाला इक्वल हो जाए, जो कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई भाई, ये 6 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये जो 11 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो करो मल्टीप्लाई, कितना है 11 इंटू 6 66x माइनस का 54y माइनस का 24, 66x माइनस का 55y माइनस का 33। अपोजिट साइन कर लेंगे, तो ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसे माइनस करने में कितना आएगा
9 से माइनस करने में कितना आएगा 9 आएगा। अब ये 9 आ चुका है, आप किसी भी एक इक्वेशन में अप्लाई करके x निकाल लेंगे जल्दी से। तो 6x माइनस का 5 इंटू 9 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका माइनस का 45 माइनस का वहां जा करके प्लस का 45, तो x कितना आ जाएगा 42 अपॉन में 6 मतलब कि 7। तो x 7 आ गया, y 9 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा x अपॉन y था ना, तो 7 अपॉन में 9 आंसर खत्म है ना। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन एक और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, तो लेट कर लो पहले इसको, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स डिनोमिनेटर बी वाई, है ना। तो पहले एक्स और वाई लेट कर लोगे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। अब क्वेश्चन रीड करते हैं अगेन, क्या बोल रहे हैं, सम मतलब कि ऐड करना होगा किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मतलब कि एक्स और वाई को ऐड करना होगा। तो आंसर कितना आएगा 12 आएगा, खत्म। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड। तो डिनोमिनेटर मतलब पहले फ्रैक्शन लिख लेंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो y क्या है आपका डिनोमिनेटर है, उसे इंक्रीज कर रहा हूं 3 मतलब कि प्लस का 3, ठीक है। तो x अपॉन में y प्लस 3, तो वो आंसर क्या आएगा 1/2। तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y वाले को इस तरफ ले आएंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस आ गई, अब एलिमिनेशन करके x और y निकाल लेंगे, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। तो एलिमिनेशन कर लेते इसका, तो 3x 15, तो x विल बी 5, किसी भी एक ही क्वेश्चन अप्लाई कर देंगे तो वहां से आ जाएगा y। ट्वेल्व माइनस 5, तो y विल बी 7, है ना। इजी क्वेश्चन। तो हमें फ्रैक्शन निकालना था, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, x अपॉन वाई मतलब कि 5/7। तो बताओ कैसे क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन था। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अगर हो तो प्लीज मुझे आप मैसेज कीजिएगा क्लासरूम पे या फिर कमेंट बॉक्स में। तो हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।